गाइस, दिस इज़ रवीता एंड आज की वीडियो में बात करेंगे कि ब्यूटी को कैसे मैनिफेस्ट करें। एक डिवाइन इमेंस ब्यूटी, एक वो अट्रैक्शन पावर हमारे अंदर की जो भी देखे देखता ही रह जाए। लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी अच्छा लगना, मतलब ये तो सबकी ख्वाहिश होती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, सुंदर दिखे, अट्रैक्टिव लगे, राइट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे इस चीज़ को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ वैसे तो, कि पहला स्टेप तो यही है कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, खुद को एक्सेप्ट करें जैसे भी इस वक्त आप हो, आपकी जैसी भी स्किन टोन है, आपकी जैसी भी आपकी हाइट जो भी है, आपका वेट, आपका आपके बाल, ईच एंड एवरी फीचर जो है जैसा है, पहले उसको एक्सेप्ट करो, राइट। खुद की इज्जत करो, खुद से प्यार करो, है ना। तो ही सब लोग उसी वाइब्रेशंस को वापस वो रिसीव करेंगे और वो भी आपको वही चीज़ देंगे, राइट। ये तो कॉन्सेप्ट हमको मालूम है, तो ये तो करना ही है, क्योंकि अंदर से अगर आप फील नहीं करेंगे ना कि आप सुंदर हो या नहीं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप सुंदर नहीं हो, आप ऐसा फील करते हो कि यू आर नॉट गुड इनफ, एंड फिर जब आप बाहर से किसी भी टूल्स को यूज़ करेंगे खुद को निखारने के लिए, तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपको फील ही नहीं हो रहा। तो चाहे कितना भी आप अच्छे कपड़े पहन ले, मेकअप लगा ले या कुछ भी कर ले, लेकिन अगर आपको फील ही नहीं हो रहा तो आपके वाइब्रेशंस है ना वही बाहर आएंगे, तो और दूसरे लोगों को भी आप अच्छे नहीं लगेंगे, राइट। तो पहला तो यही चीज़ है कि खुद को आप इम्प्रूव करो, खुद के ऊपर काम करो। तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर वो चीज़ है ना, खुद के लिए कोई लिमिटिंग बिलीफ या नेगेटिव बिलीफ या आई एम नॉट गुड इनफ, तो वो निकाल दीजिए। पहले तो अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए कि यू आर स्पेशल, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर यूनिक, ठीक है। मैं किसी से कम नहीं हूँ। ये एक सेंटेंस आप अपने आप को बताइए, बार बार कहिए कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, आई एम द बेस्ट। अब इसमें वो ईगो या प्राउड वाली बात नहीं ना कि हम बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, अहंकार, मतलब ऐसा नहीं करना है। सेल्फ लव और सेल्फ ईगो, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना। ईगो नहीं करना है या घमंड नहीं करना है, ठीक है, लेकिन खुद को लो भी फील नहीं करवाना है कि मैं कम हूँ किसी से। तो इस तरह से अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। अब ऐसा भी नहीं है किसी के सामने बैठ के अपने आप की तारीफ़ें करने शुरू हो जाए आप राइट, तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन खुद को कम नहीं समझना है, ठीक है। खुद के ऊपर उतना बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। एंड दूसरी चीज़ कि हमें कभी कभी लड़कियों को, खास लड़कों को भी होता होगा कि जैसे पिंपल हो जाते हैं, कभी कभी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें हमारी ब्यूटी को डिफ़ाइन नहीं करती। पहले मुझे भी ये था, मैं बहुत कॉन्शियस थी पहले कि मुझे कोई पिंपल हो जाता था तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी। एंड पिछले 1 साल में मैंने खुद के, मतलब मेरे स्किन में भी स्कार्स हो रखे थे जो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुके थे। अभी आपको शायद इतना नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, बट येस, मुझे भी स्कार्स हो गए थे, क्योंकि बहुत सालों पहले जब मुझे पिंपल्स हो गए थे तो उसके स्कार्स रह गए थे, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो पिछले 1 साल में वो कितना रिडक्शन आ गया है, मैं वो महसूस कर सकती हूँ। दे आर स्टिल देयर, अभी भी हैं, लेकिन इट्स नॉट लाइक के ओ माई गॉड। तो जब मैंने उस चीज़ को एकदम लाइटली लेना शुरू किया ना कि नहीं ठीक है यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, स्कार्स हैं, ठीक हो जाएंगे, इट्स नॉर्मल, तो वो चीज़ अपने आप जैसे नॉर्मल हो गई। तो द थिंग इज़ दैट कि आपके फेस पर कभी कुछ ऐसा हो जाता है, पिंपल वगैरह या कुछ ऐसा, तो उसको नॉर्मली लीजिए। बहुत ज़्यादा आप उसको इम्पोर्टेंस देंगे ना, तो वो चीज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो जब मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली लेना शुरू किया ना कि नहीं ठीक है, स्कार्स है, ओके, ठीक हो जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुके हैं। मतलब पिछले महीनों में ये बहुत रिडक्शन मुझे महसूस हो रहा है, और मैंने कोई मेडिसिन, मतलब कि कोई ट्रीटमेंट ऐसा कुछ भी नहीं करवाया, ये नेचुरली ठीक हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए, उसके ऊपर फोकस मत कीजिए। पहले मेरी यही आदत थी कि मैं जब भी मिरर में देखती थी ना, तो मेरी नज़र डायरेक्टली मेरे स्कार्स पे जाती थी कि ओके यहाँ पे इतने हैं, यहाँ पे इतने हैं, इस तरह से। फिर मैंने वो सब कुछ देखना छोड़ दिया। अभी भी कभी कभी ध्यान चला जाता है, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा मतलब काम किया है, ठीक है। तो पर्टिकुलर कोई टेक्निक मैंने यूज़ नहीं की, सिर्फ अपनी अच्छी क्वालिटी पर मैंने ध्यान दिया, और जो भी स्कार्स
या पिंपल्स हो जाते हैं, तो उसको मैंने इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया, मैंने अपनी एनर्जी दी ही नहीं। एंड अभी भी कभी कभी पिंपल्स मुझे भी हो जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा ही होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ होता है ना, कहीं जाना होता है, किसी से मिलना होता है तो तभी ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। सो दैट्स फाइन, हो जाता है ना। मेंटेनेंस सबको चाहिए, जैसे हम अपनी कार का मेंटेनेंस करते हैं, तो ये हमारी बॉडी है, हमारी स्किन है, तो उसको भी मेंटेन करना पड़ता है ना। कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो उसको लाइटली लेना स्टार्ट कर दीजिए। ये वीडियो लंबा हो जाएगा आई थिंक, लेकिन स्टिल आई वॉन्ट टू टॉक, सो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। अब दूसरा चीज़ के देखिए, सिर्फ मेंटली मतलब कि अफर्मेशंस की ये सब तो ज़रूरी है, फर्स्ट स्टेप तो यही है, लेकिन सेकंड स्टेप ये भी है कि एक्शंस लेने हैं, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप 4 दिन से नहाएंगे नहीं, फिर अगर आप अफर्मेशंस देंगे कि आई एम फ्रेश, तो क्या आप फ्रेश लगेंगे? कोई आपके पास बैठेगा भी नहीं, राइट। सो आपको नहाना पड़ेगा। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो इसी तरह से थोड़े बहुत एक्शंस भी लेने पड़ते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत अपने ऊपर खर्च किया, थोड़ी बहुत स्टाइल को अपनाया, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह स्टाइलिंग करना, ये भी हमारी लुक्स में हमारे अपीयरेंस को बढ़ावा देता है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ भी हमको करनी चाहिए, है ना। एंड यूट्यूब में तो आजकल कितनी सारी ब्यूटी चैनल्स खुल रखी है, मतलब कितनी सारी चैनल्स हैं जहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी टिप्स मिलती हैं, सब कुछ जानने को मिलता है। इवन मैं भी बहुत सारी चैनल्स को फॉलो करती हूँ, मैं भी सीखती हूँ, है ना कुछ मैं भी करती हूँ कि मेरे अपीयरेंस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए एंड मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनूँ, है ना। तो वो सारी चीज़ों को भी आप ट्राई कीजिए कि क्या आजकल चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ किसी को कॉपी करें आप, आपको जो सूट करता है, जो जैसे कपड़े या जो भी स्टाइल आपको अच्छी लगती है, आप उसमें जचते हो, वैसी चीज़ों को आप ट्राई कीजिए। थोड़ा बहुत चेंज भी करना अच्छा लगता है ना। सालों से एक ही तरह के आप लगे आ रहे हो, जैसे कि एक ही तरह का आपका आउटफिट है सालों से, तो चेंज करना चाहिए। इवन मैं सोच रही हूँ कि मैं अब मतलब मेरा हेयर कट कराऊँ या ऐसा कुछ, मैं भी सोच रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कट माई हेयर। सो आप लोग मुझे कमेंट करना कि क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं हेयर कट, है ना। आप लोग मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, मैंने खुद भी ये सोचा है कि मेरा पूरा जो वार्डरोब है ना, पूरा चेंज कर दूँ एंड सब कुछ नया, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। चेंज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप वही के वही रहेंगे ना तो बोरिंग हो जाओगे। सो ये सारी चीज़ें भी काम करती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। तो वो सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में लेना चाहिए। अच्छी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। और पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि देखिए, अगर आप मेंटली स्ट्रेस में हो तो वो चीज़ सीधी आपकी फिजिकल लेवल पर असर करेगी, राइट। अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपको नींद नहीं आएगी, अगर नींद नहीं आएगी तो आपको डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, आपके बॉडी में जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं उसकी वजह से आपको एक्ने हो सकते हैं, आपका बॉडी कभी कभी डिप्रेशन में लोगों का वेट लॉस हो जाता है, वेट गेन हो जाता है ना। तो जो भी मेंटल स्टेट होता है वो सब कुछ फिजिकल स्टेट को असर करता है, राइट। हमारी फिजिकल चीज़ उसी तरह से काम करती है। तो ऑब्वियसली आपका माइंड सेट बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपकी ब्यूटी पर असर करेगी, आपके अपीयरेंस पर असर करेगी, ठीक है। एंड मेरे साथ ये एक वियर्ड चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ ना तो वो उसका असर डायरेक्टली मेरे फेस पे पड़ता है। सीरियसली मैं मजाक नहीं करी। क्या होता है ना कि जब भी देखिए, बीइंग नॉर्मल, मतलब एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, सबको कभी ना कभी गुस्सा आता है, कभी कभी हम उदास हो जाते हैं, कभी कभी हम हर्ट होते हैं ना। तो ये सारे इमोशंस हमको फील होते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे भी फील होते हैं, क्योंकि कभी कुछ फील ही नहीं होगा तो अजीब ही लगेगा है ना। तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वो सारे इमोशंस हमको फील होते हैं। कभी कभी हम भी टेंशन में आते हैं, मुझे भी कभी कभी लो फील होता है, सब कुछ होता है ना। तो उसका असर मेरे फेस पे पड़ता है लिटरली। तो द थिंग इज़ दैट कि ये सारी चीज़ों को फील करना ये नॉर्मल है, ठीक है, कभी कभी फील होता है। अगर कोई आपको हर्ट करे या आप किसी प्रॉब्लम में हो तो ऑब्वियसली आपको दुख होगा, आपको टेंशन होगा, आप वरीड होंगे, है ना। तो वो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसी चीज़ों में स्टक रहना, वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाए, वो ठीक नहीं है। फिर वो आपके सारे एरिया पे असर करेगा, आपकी बॉडी पे, आपके अपीयरेंस पे, आपके फेस पर, हर एक चीज़ पर वो असर करेगा, है ना। तो
इसीलिए सारी चीज़ों को बैलेंस रखिए, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो। अफर्मेशंस प्रैक्टिस करिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, उसके साथ जो प्रैक्टिकल टिप्स है कि आप अपने ऊपर खर्च कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए थोड़े बहुत टूल्स को आप यूज़ कर सकते हो। थोड़े बहुत अच्छे कपड़े पहनना या स्टाइल चेंज करना, तो ये सारे पॉजिटिव चेंजेस करेंगे ना, तो आपको एकदम से आपको खुद ही अच्छा फील होगा, आप खुद ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे एफर्टलेसली, वो भी। तो मैं यही करती हूँ, मैं यही प्रैक्टिस करती हूँ एंड मुझे सच में बहुत अच्छा फील होता है। तो आप भी ये प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी अच्छा फील होगा डेफिनेटली, है ना। तो ये था। एंड एक और चीज़ गाइस कि दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करिए, मतलब कि वो अच्छा है मैं अच्छी नहीं हूँ, इस तरह से नहीं। हाँ, दूसरों को देख सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो, कुछ अच्छा सीखने को है उनमें से तो वो आप सीख सकते हो, लेकिन जेलसी मत कीजिए कभी भी, क्योंकि जेलसी बहुत ही ज़्यादा सबसे बेकार इमोशन, सबसे मतलब वर्स्ट है। जेलसी कभी नहीं करनी चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा जेलसी, जो होगा वो भी चला जाएगा। सो जेलस फील नहीं करना है किसी से, अपने ऊपर ही काम कीजिए, अपने से बहुत सारा प्यार कीजिए एंड कुछ ना कुछ देखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, कभी मैं क्या ऐसा करूँ जिससे मैं और ज़्यादा बेटर बनूँ। प्रैक्टिकल एडवाइस यार ये भी काम करती है, करनी ही चाहिए ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अफर्मेशन दो, कुछ भी ना करो, तो सब कुछ कीजिए। देखिए फिर आप कितने अलग हो जाते हो, कितने चेंज, मतलब आपके अंदर कितना अच्छा चेंज आ जाएगा। डेफिनेटली लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि वाह यार आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, इस तरह से। तो ये चीज़ों को ट्राई कीजिए, डेफिनेटली काम करती है। मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, डेफिनेटली ये चीज़ काम करती है। तो इसको आप एक बार ट्राई करना, मेरे साथ शेयर भी कीजिए, आप अपना कोई एक्सपीरियंस है, जो भी हो, बातें हो, कमेंट कर सकते हो, है ना। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। सो तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल। बाय।